मैं आपके लिए एक शिव कथा, पावन कथा भोलेनाथ की सुनाने जा रहा हूँ। एक समय शंकर भगवान और पार्वती जी भ्रमण करते करते एक नगर में जा पहुँचे। वहाँ पर एक ब्राह्मण रहता था, उसके एक बेटा था, पत्नी थी, पुत्र वधू थी। भोलेनाथ ने जाकर के अलग जगा दिया, नारायण हरि। वो लड़का बोला, आइए महाराज, आपका स्वागत है, क्या सेवा करें। भोलेनाथ कहने लगे, बेटा हम तो संत हैं और हम तेरे लिए कुछ वरदान देना चाहते हैं। सिर्फ एक वरदान देंगे तुझे, जो मांगना है वो मांग ले, सिर्फ एक वरदान। वो लड़का कहने लगा, गुरुदेव मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरी पत्नी है और मैं हूँ, तो एक वरदान में कैसे काम चल सकता है। अगर मैं माँ से नहीं पूछूंगा माँ का बुरा होगा, और पत्नी से नहीं पूछूंगा पत्नी का बुरा, पिता से नहीं पूछूंगा पिता का बुरा। इसलिए महाराज जलपान कीजिए और आप जाइए, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, निस्वार्थ सेवा करना चाहता हूँ। नहीं बेटा, मैं एक वरदान दूंगा, सोच ले, पता कर ले अपने परिवार में जाकर के, अपनी माँ से पत्नी से सोच ले। वो लड़का रास्ते में सोचता हुआ जाता है अपने घर और जाकर के अपने पिता से कहने लगा, पिताजी संत भगवान आए हैं और एक वरदान देने को कह रहे हैं, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। पिताजी कहने लगे, बेटा तू ऐसा कर, को थोड़ी सी धनमाया मांग ले, तू थोड़ी सी धनमाया मांग ले, आगे चल के बुढ़ापा आ गया, थोड़ा सा समय टाइम पास हो जाएगा, समय कट जाएगा, धन की इच्छा है और मांग ले संत जी से। लड़का सोचने लगा, पिताजी से पूछ लिया मगर माँ से ही पूछना चाहिए। उन्होंने जाकर के अपनी माँ से कहा, माँ संत भगवान आए हैं, एक वरदान देने को कह रहे हैं, पिता ने धन दौलत मांगी है, तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। माँ कहने लगी, बेटा मुझे तो दिखाई नहीं देता, जब नेत्र नहीं है, नेत्रहीन हूँ, आंखें नहीं है, तो धन का क्या होगा। इसलिए तेरे पिताजी तो बाबरे हो गए, हमें धन का क्या करना, धन बहुत तेरा है, तू जा गुरुजी से, संत जी से मेरी आंखों की रोशनी मांग, मेरे नेत्र मांग, मेरी आंखें मांग। लड़का कहने लगा, जी माता। अब पिता ने मांगा धन, माँ ने आंखें मांगी और पत्नी रह गई। अब वो लड़का कहने लगा, मैं पत्नी से क्या कहूं। अपनी पत्नी के पास जा पहुंचा, कहने लगा, प्रिय संत भगवान आए हैं, गुरुजी आए हैं और एक वरदान, एक वचन देने को कह रहे हैं, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, सिर्फ एक वचन। मैंने पिता से बोला, पिता कहने लगे धन दौलत माया मांग लो। माँ से पूछा, माँ आंखें मांगती है, तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। पत्नी कहने लगी, पतिदेव जब माया को बिलसने वाला ही नहीं होगा, उस माया का क्या होगा। अब वो लड़का वहां से चल दिया और मन में सोचने लगा, पिता ने धन दौलत माया मांगी है, माँ ने आंखें मांगी है, पत्नी ने बेटा मांगा है और मैं तो ऐसे ही खाली हाथ रह गया। अब मैं क्या मांगू भोलेनाथ से, क्या गुरुजी से मांगू। वो लड़का आया भोलेनाथ के पास, कहने लगा, महाराज आप जलपान करो, आप प्रस्थान करो, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। भोलेनाथ कहने लगे, बेटा मैंने एक वचन देने को कहा है, तो एक वचन मांग ले। उन्हें, महाराज मेरी माँ है, पिता है, पत्नी है, मैं हूँ, 4 लोग हैं, तो एक वचन में कैसे क्या हो सकता है। मैं जब प्रभु कृपा भई, लड़का सोचता जाता है और भोलेनाथ से कहने लगा, अच्छा गुरुदेव तो आप एक वचन देंगे। कहा, बेटा एक ही वचन देंगे, सिर्फ एक वचन मांगना। तो प्रभु मैं एक वचन मांगता हूँ, आप मुझे वचन दीजिए, मेरा वचन पूरा कीजिए। वो लड़का कहने लगा, गुरुदेव मेरी माँ सोने के कटोरे में दूध पीते हुए अपनी नाती को अपनी आंखों से देखे। वो लड़का ने बोला, गुरुदेव मेरी माँ सोने के कटोरे में अपने नाती को दूध पीते हुए अपनी आंखों से देखे। भोलेनाथ ने कह दिया, तथास्तु ऐसा ही होगा। लड़का ने अपनी बलबुद्धि से, अपने ज्ञान से और अपनी भक्ति से 4 वचन मांग लिए। भोलेनाथ कहने लगे, बेटा तू तो बहुत चालाक निकला, तूने एक ही वचन में सारे वचन मांग लिए। पिता को माया चाहिए, सोने का कटोरा मिल गया, माँ को आंखें चाहिए, जब नाती को देखना है तो आंखें मिल गई, पत्नी को बेटा मिल गया, तेरे लिए दूध मिल गया। तो जब प्रभु की असीम कृपा होती है तो सारे कार्य सिद्ध होते हैं। बहुत शंकर भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी वीडियो से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल प्लीज़।